तो आज दिनांक है 23 सितंबर 2024 और जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग हानले से अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके थे और कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहाड़ी के एक टॉप में पहुंचे, जहां तक अभी हम लोग सिर्फ चढ़ाई चढ़े थे और अब यहां से ठीक इसी के विपरीत हम लोगों ने घाटी वाले एरिया तक फिर से नीचे उतरना था। अपने सफ़र में आगे को बढ़ते हुए मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि अब आखिर और कितना रह गया है उमलिंगला। तो उमलिंगला की ओर बढ़ तो रहे हम लोग, हवा चल रही है मगर ऑक्सीजन में भाई दिक्कत तो है, सांसें फूल जा रही हैं और बोलने में थकान महसूस हो रही है कतई। तो अब हमें आगे से शायद वो नीचे वाले रास्ते जाना है। उमलिंगला लद्दाख राइड का एक अहम हिस्सा, जहाँ जाना लगभग हर बाइकर्स का सपना होता है। तो शायद हमें उमलिंगला के लिए नदी के पार साइड से वहाँ कहीं टॉप में जाना है। तो ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा है मगर रोड की कंडीशन यहाँ बढ़िया है। बाकी जहाँ पर हम हानले रुके थे ना, हानले से आगे एक पुल पड़ता है, उससे आगे हानले विलेज है, तो वहाँ से जो है थोड़ा बहुत शॉर्ट रास्ता पड़ता है। उमलिंगला जाने के लिए इतना एक्साइटेड हो गए थे हम लोग कि सुबह बिना नाश्ते के ही हम लोग अपने सफ़र में निकल चुके थे और नतीजा ये रहा कि अब हल्का सा सरदर्द होने लगा था। ये खूबसूरत नज़ारे जो मेरे आंखों के सामने हर पल बदलते जा रहे थे, तो ये सब कहीं ना कहीं मेरे लिए दवा का काम कर रही थी। तो जैसे ही मेरा इन नज़ारों से ध्यान हटता तो फिर से जो है मुझे एहसास होता उस सर दर्द का। तो लगातार अपने सफ़र में आगे को बढ़ते हुए फाइनली हम लोग घाटी वाले एरिया में इंटर तो कर चुके थे और साथ ही मन में एक सवाल और डर भी बढ़ रहा था कि उमलिंगला तो एक टॉप वाली जगह है, अभी तो फिलहाल हम घाटी वाले एरिया में हैं, न जाने आगे को क्या क्या समस्याएं होने वाली थी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बोलने में भी थकान महसूस हो रही थी और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो रही थी। उमलिंगला के लिए उमलिंगला जाना है ना सीधे आगे। थैंक यू। तो इस सफ़र में गूगल मैप का भरोसा तो हम लोग छोड़ ही चुके थे, बस भरोसा था इंसानियत पे। जहाँ पे कोई भी इंसान मिल जाता तो उसे हम लोग सही रास्ते का पता पूछकर आगे को बढ़ जाते। तो इस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला। बिना गूगल मैप के भी हम अपना रास्ता चुन सकते हैं, बस बात होती है भरोसे की। और कहीं कहीं पे इंतज़ार करना भी ज़रूरी होता है, जैसा कि मेरे साथ यहाँ पे होता है। कुछ भाई बंधु लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे और इन्हें पूछना मैंने ज़रूरी नहीं समझा और गलत रास्ते पे आगे निकल पड़ा था। वो तो शुक्र है पता चल गया समय रहते कि मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ और यहाँ से यू टर्न लेने के बाद फिर सही रास्ते पे निकल पड़े थे। उमलिंगला उस साइड से जाना है, इस साइड से ये वाला, और वो वाला कहाँ जाता है? नाश्ते में क्या मिल रहा है भैया? नाश्ते में क्या मिल रहा है? अभी तक अंदर नहीं गया, अभी गाड़ी स्टॉप किया। अच्छा, वो अपना ऑफ रोड है ना। हाँ। तो नाश्ता हम लोगों का यहाँ पे हो गया है, बाकी अब यहाँ से 20-25 किलोमीटर रह गया है उमलिंगला। चलते हैं। चलो जी, चाय नाश्ता करके आगे को निकल गए हैं और बाइक उठाने में ही सांस फूल रही थी और तो और अब लगाओ कंडीशन क्या हो रही होगी। अभी हम बढ़ रहे हैं उमलिंगला की ओर और थोड़ा सा जो है सर में दर्द जैसा हो रहा है, शायद पानी की कमी। पानी वैसे हम पीते जा रहे हैं और उमलिंगला से लगभग 25-26 किलोमीटर आगे पड़ता है डैम चौक। अब मौसम और तबीयत पे डिपेंड करता है कि हम लोगों को उमलिंगला से आगे जाना है या नहीं। वो उमलिंगला जाकर ही पता चल पाएगा, नहीं तो उमलिंगला जाएंगे और फिर वापसी करेंगे। थोड़ा सा सिर में हो रहा है, असर हो रहा है, रुक के पानी पीना पड़ेगा।
इसको ठीक करना पड़ेगा भाई, नहीं तो बाद में ज़्यादा दिक्कत करेगा। यू आर अप्रोचिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट पास उमलिंगला। कितनी मेहनत और कितने दिन नहीं लगे होंगे इतनी हाईएस्ट में इतनी खूबसूरत सी रोड बनाने के लिए। शायद अभी उमलिंगला लगभग 18-19 किलोमीटर रह गया है। अब तो भाई साहब पहाड़ों का जो शेप है वो भी चेंज हो गया है। इससे पहले एकदम नुकीले पहाड़ दिखाई दे रहे थे, अब थोड़े राउंड शेप में जैसे हैं। और जो सामने बाड़ा दिखाई दे रहा है ना, जो अनवाल लोग होते हैं वो अपनी बकरियां ऐसे बाड़ों में बंद करके जाते हैं। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, ऐसा लिखा था वहाँ पे। इसका हिंदी अर्थ बताओ यार जल्दी से। डेमचौक 36 किलोमीटर, इसका मतलब 11 किलोमीटर और रह गया है, शायद 11 या 10। ये बहुत अच्छी बात है, एक मेन रोड ये है, बाकी ऑफ रोड भी बना रखा है नीचे से। तो आपकी पसंद, जहाँ से आप आना जाना चाहे। बाइकर्स, टोयोटा हाइलक्स। अभी हम जो एवरेस्ट का बेस कैंप है उससे ऊपर आ गए हैं लगभग। वहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे आइडिया नहीं था वैसे। भाई स्प्लेंडर, एक पॉइंट ऐसा आ ही जाता है जब बगीरा बोल रहा है भाई बस कर, इतने ही कान खींच। सेकेंड गियर में गाड़ी चल रही है। लगभग जो रोड है वो इस स्लोप में है, रेस फुल। हाँ चलो सेकेंड में ही चढ़ते हैं जहाँ तक हो पाता है। ओहो, हम लोगों को उस स्टॉप में जाना है। ड्राइव केयरफुली, रीच सेफली। बर्फ के समीप वेस्ट बंगाल से पहुंची है सेल्टोस, डेमचौक 32। चंदा मामा बहुत नज़दीक दिख रहे हैं यार, और पर्वत श्रृंखलाओं से तो काफ़ी ऊपर आ गए हैं यार हम लोग। अभी थोड़ा सा एक बैंड ये वाला काटना है। 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला, बस पहुंच ही गए हैं। वो उमलिंगला फाइनली कुछ और दूरी पर। ये चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओह अबे यार, गोप्रो की बैटरी भी जा रही है। जो बाइकर्स का ग्रुप आ रखा है उनका यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है। यहाँ पे तो जैसे ही हम लोग उमलिंगला टॉप पहुंचते हैं ना, वैसे ही मुझे यहाँ पे उम्मीद से भी ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हमें इतने सारे लोग देखने को मिलेंगे। और मेन चीज़ यहाँ पर क्या हो रही थी ना, फ़ोटो शूट करने के लिए लोग बार लाइन में लगे हुए थे। वेलकम यू टू उमलिंगला, 19,024 फीट, हाईएस्ट मोटरेडल पास इन द वर्ल्ड। सीमा सड़क संगठन उमलिंगला में विश्व का उच्चतम महान योग की सड़क, साथ में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रथम स्वदेशी डबल लेन सेतु का उद्घाटन होना। भाई बहुत नंबर लगाना पड़ रहा है, देख रहे हो एक फ़ोटो शूट के लिए। तो यहाँ जितने भी लोग पहुँच रखे थे ना, सभी बेहद खुश नज़र आ रहे थे। उनमें से हम भी थे। यहाँ की यादों को सजोने के लिए ढेर सारी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हमने खींची, जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बहुत जल्द फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।